बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई की रेसिपी लेके आई हूँ। यकीन करें आप इसको बना के जब खाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा किसी ढाबे पे आप बैठे हैं, और ये बहुत ही मज़े की और झटपट तैयार हो जाती है। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 1 कप देखा हमने चने की दाल ली थी, इसको हमने भिगो के अच्छा सा इसको बॉयल कर लिया है। ये ड्राई मसाले हैं। ड्राई मसाले में हमारे पास रेड चिली फ्लेक्स है, नमक है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है। 1 अदद बड़ी प्याज है जिसको हमने स्लाइस कर लिया है इस तरह। 2 अदद छोटे टमाटर थे जो हमने कट कर लिए। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, इनको भी हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा है, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये गार्निश के लिए हरा धनिया और अदरक चाहिए हमें। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। इसमें जो है ऑयल हमने लिया है। फिर ऑयल लेने के बाद हमने इसमें प्याज जो हमने अपनी 1 अदद बड़ी सी ली थी, स्लाइस करी थी, हम वो डालेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा कलर आने तक पकाना। अच्छा, हम प्याज में ही जो है ज़ीरा भी ऐड कर देंगे ताकि ज़ीरा और प्याज हमारे एक साथ सा जो है इस दोनों का अच्छा सा कलर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हम दोनों को अच्छा सा ही क्या नाम है फ्राई कर लेते हैं हम ऑयल में, इस तरह प्याज को और ज़ीरे को। ये देखिए 5 मिनट तकरीबन हमारे ये हो चुके हैं। तो हमारे प्याज का कलर बहुत अच्छा सा आ चुका है, ज़ीरा जो हमारा ये भी ब्राउन हो चुका है, देखिए। ठीक है, अब इसमें जो है हमने अदरक लहसुन का जो पेस्ट लिया था हम वो भी डालेंगे। वो भी डाल के इसको अच्छे से ऑयल में अपने फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने लिया था वो भी डाल देते हैं। वो भी डाल के अच्छा सा हम फ्राई करेंगे इसको, ताकि जो अदरक लहसुन की कच्चेपन की स्मेल होती है वो चीज़ नहीं आए। देखिए वो भी इसमें यही है, बस हम मसाले डालते जाएंगे, फ्राई करते जाएंगे, चम्मच चलाते जाएंगे और हमारी दाल तैयार हो जाएगी। टमाटर जो हमने लिए थे हम वो भी इसमें ऐड करते हैं, वो भी हम अच्छे से इसको, ताकि जब तक हमारे टमाटर गल ना आ जाए जब तक हम इसको पकाते हैं। इसको देखिए चम्मच से इस तरह मैश करते जाएंगे हम, और इसको हमारा अपने मसाले में जो है इस तरह हमारे टमाटर और मसाला जो है बहुत अच्छा सा ही, जो हमारे ड्राई मसाले थे वो भी डालते हैं। मसाले, टमाटर, प्याज सब एक बहुत अच्छा से हमने इसको भून लेना है हमने, ताकि हमारे जो सारे मसाले ही बहुत अच्छे से जो है एक दूसरे में देखिए बिल्कुल अच्छे से भुन जाए, खुशबू आने लग जाए। खुशबू आने लगी हमारी, मसाला जो तकरीबन भुन चुका है। फिर हमने जो दाल ली थी अपनी, ये जो बॉयल करके रखी थी, हम वो ऐड करते हैं इसमें। देखिए वो भी डाल दिए। वो भी डाल के हम अच्छे से इसमें मसाले में इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इसको इसी मसाले में हमने मिक्स करना है, क्योंकि दाल हमारी ऑलरेडी बॉयल हुई हुई है तो हमने इतना टाइम नहीं लगेगा, बस हमने इसको इस तरह मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह मिक्स करेंगे बस। ये तकरीबन डन है हमारी। अब इसमें जो हरी मिर्ची हमने बारीक बारीक कट करके रखी थी हम वो डालते हैं इसमें। ये देखिए ऊपर से डाल के अब हम इसको ढक्कन लगा के कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे छोड़ देंगे। ठीक है, ये जो हरी मिर्ची हमने डाल दी, अब हम धीमी आंच को छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद चेक करते हैं। देखें हम ज़बरदस्त हमारी जो दाल है देखिए बिल्कुल डन है। हमने इसमें कोई तड़का वड़का हम नहीं लगाएंगे, बस हम ऐसे ही देखिए हमारी ये दाल जो है डन है। देख रहे हैं कितनी मज़ेदार लग रही है ये अभी से। देखिए अब इसमें जो है हमने गरम मसाला आपको बताया था पिसा हुआ जो हमने लिया था, ये इसके ऊपर से ऐड करते हैं हम, ये डाल देते हैं। देखिए ये भी हमें डाले ये गरम मसाला हमने डाल के अच्छा से इसको मिक्स कर देना है। ये देखिए इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे। ये बिल्कुल ये मिक्स करने के बाद जो हरा धनिया और अदरक थी हमारे पास, हम वो भी डालते हैं इसमें। देखें वो भी डाल देते हैं। देखिए हमारी चने की दाल जो है ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। तो चले चलते हैं, फिर हम इसको डिश आउट करते हैं, फिर दिखाते हैं हम आपको डिश आउट करके। ठीक है, देखिए डन है। ये डिश आउट कर दिया हमने। ये ऊपर से हम जो है इसमें मक्खन थोड़ा सा रखेंगे 1 टीस्पून। इससे जो मक्खन का जो टेस्ट है ना इसमें दाल में बहुत ही ज़बरदस्त आता है। यकीन करें ये रेसिपी से आप बनाएं, आप बहुत ही ज़बरदस्त चने की दाल बनेगी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक और अच्छी और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप सबको अपनी दुआओं में हमेशा मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।